बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशान, वेलकम टू माय चैनल कुक एंड लुक। आज मैं आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की फ्राइड फ़िश बनाना सिखा रही हूँ, कुछ सीक्रेट मसालों के साथ जो अक्सर रेस्टोरेंट वगैरह में यूज़ किए जाते हैं और हम बाज़ार से इस मज़ेदार सी फ़िश को ख़रीद के बहुत शौक से खाते हैं। हमें आइडिया नहीं होता कि इसमें क्या मसाले डाले गए हैं, तो आज आपको वो सारी सीक्रेट बताऊँगी जिससे आपकी फ़िश बहुत मज़ेदार और यम्मी बन के तैयार होगी। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ मसालों को रोस्ट करना है। तो यहाँ पर हमने ले लिए 4 से 5 गोल साबित मिर्चें, 1 टेबलस्पून हमने इसमें ज़ीरा यूज़ किया है और 1 टेबलस्पून साबित धनिया और 1/4 टीस्पून इसमें हमने लिए अजवाइन। तो ये मसाले हैं जिसको हम रोस्ट करेंगे, बहुत अच्छे से इसमें से जब तक खुशबू नहीं आ जाती, अच्छा सा लाइट सा गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता, उस वक़्त तक हम इसको फ्राई करेंगे। लेकिन ख़्याल ये रखना है कि ये मसाला जले नहीं, वरना सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा आपकी फ़िश का। तो देखें यहाँ पर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया, तो अब इसको हम साइड में करेंगे और थोड़ी देर इसको ठंडा होने के बाद इसको हम दरदरा सा पीसेंगे। तो इसको हमें बिल्कुल पाउडर नहीं करना है, हल्का सा दरदरा रखना है, तो इससे आपका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा फ़िश में। तो देखिए इस तरह के हमें मसाला चाहिए दरदरा सा। तो अब हम इसमें मज़ीद मसाले डाल लें। तो 1 टेबलस्पून इसमें हम डालेंगे नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून इसमें डाल दें हम टर्मरिक पाउडर और 1 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून इसमें आप डाल दें गरम मसाला। और कलर के लिए इसमें हम डालेंगे ऑरेंज फूड कलर, तो इससे कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा। और 1 टेबल स्पून हम डाल रहे हैं बेसन। तो बेसन डालने का मकसद ये है कि हमारी फ़िश में मसाला चिपका रहे, अच्छे से फ्राई करते वक़्त उतरे नहीं, तो इसलिए इसमें बेसन डाला जाता है। तो इससे बहुत ज़बरदस्त सी हमारी फ़िश तैयार होती है। तो अब हम इस मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इस मसाले को आप बनाकर स्टोर कर सकते हैं। जब आपको फ़िश बनाना हो, ये मसाला निकालें और ईज़िली इस पे लगा लें। अब हम इसमें डालेंगे लेमन जूस। तो 2 टेबलस्पून मैंने इसमें लेमन जूस डाल दिया है और 1 टेबलस्पून भर के हमने इमली का पल्प डाला है। तो आप इमली का पल्प थोड़ा-सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, अगर आपको खटास पसंद है, तो आप इसमें थोड़ा-सा और भी डाल सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, एक अच्छा-सा पेस्ट बनाएँगे। ज़रूरत लगेगी तो इसमें हम थोड़ा-थोड़ा सा पानी भी डालेंगे। तो मैं यहाँ पर 1 से 2 टेबलस्पून इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। तो पानी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक पेस्ट की शक्ल दे देंगे। इतना पेस्ट हो कि रनी भी ना हो और थोड़ा-सा थिक हो, ताकि ये हमारी फ़िश पे बहुत अच्छे से लग जाए। तो यहाँ पर हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। अब यहाँ पर हमने ले ली 1 किलो फ़िश। तो फ़िश आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, रेड स्नैपर ले सकते हैं, पामफ्लेट ले सकते हैं या जो भी आपको पसंद हो वो फ़िश यूज़ कर सकते हैं। बस ये हो कि वो फ्राई करते हुए टूटे नहीं। तो यहाँ पर हमने सारा मसाला इसमें डाल दिया है और अब हम अच्छे से इस पे मसाला लगाएँगे, हल्के से मसाज करते हुए मसाला लगाएँगे बहुत अच्छे से। 1 टेबलस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी जाएगा, जो मैं बताना भूल गई थी। तो फ़िश को वॉश करने का भी तरीका बता दूँ, मैं जिस तरह से करती हूँ तो इससे स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती है। तो मैं जब भी फ़िश लाती हूँ, इसमें हल्का-सा नमक और थोड़ा-सा आटा लगाकर इसको 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ। उसके बाद मैं इसको पानी से वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद इसका स्ट्रेनर में रख के सारा पानी निकाल दिया। तो देखिए हमने फ़िश को मसाला लगा दिया है। अब हम इसको ओवरनाइट या फिर 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि अच्छा-सा मसाला इसमें सेट हो जाए। तो हमारी फ़िश को मैरिनेट हुए हुए तकरीबन 5 से 6 घंटे हो चुके थे। अब हम इसको फ्राई कर रहे हैं। तो हम इसको थोड़ा-सा हमने ऑयल ले लिया है, तो हम इसको शैलो फ्राई करेंगे और इसमें ऑयल में डाल के इसको अच्छा-सा पहले ऑयल को गरम होने देंगे। उसके बाद हम अपनी फ़िश को डालेंगे और उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब हम इसको 5 से 6 मिनट तक ऐसे ही फ्राई होने देंगे। जैसे ही इसमें नीचे अच्छा-सा गोल्डन सा कलर आएगा, तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो देखें हमारा साइड में निचली साइड का कलर बहुत ज़बरदस्त सा आ गया है, कितना खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आया है। तो इसी तरह से हमें इसका कलर लाना है। जैसे ही अच्छा सा कलर आएगा, तो हम इसकी साइडें चेंज करेंगे। उसके बाद इसी तरह से हम 4 से 5 मिनट तक नि दूसरी साइड को भी फ्राई होने देंगे। तो यहाँ पर ज़बरदस्त सी हमारी फ़िश बहुत अच्छे से फ्राई हो रही है और यहाँ पर बहुत अच्छा सा कलर भी आ चुका है। तो इसी तरह का हमें कलर चाहिए था, दोनों तरफ से बहुत अच्छा सा कलर आ गया। तो बस हम इसको निकाल लेंगे और इसको हम सर्व करेंगे अच्छी सी ग्रीन सी चटनी के साथ, सैलेड के साथ। और आप चाहें तो उसको रूखा भी खा लें, अगर चाहते हैं तो इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त सी यमी सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाअल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।